हेलो गाइस, आज का हमारा फॉर्म होने वाला है इंटेलिजेंस ब्यूरो एपीआईओ एग्जीक्यूटिव 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर, जिसका टोटल पोस्ट 3717 है। पहले रजिस्टर पर हम क्लिक कर लेंगे। उसके बाद जो पोस्ट है उसको सेलेक्ट करेंगे, अपना नाम टाइप करेंगे। उसके बाद नाम में ध्यान रखेंगे कि इस पे दिया गया है कि अपने 10th के अकॉर्डिंग नाम फिल करना है, ना कि आधार कार्ड के अकॉर्डिंग स्ट्रिक्टली दिया हुआ है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, कन्फर्म मोबाइल नंबर करेंगे, सेम नंबर टाइप करेंगे। अगर किसी के पास अल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर है तो उसको टाइप करना है अल्टरनेट मोबाइल नंबर पर। फिर अपना ईमेल आईडी टाइप करेंगे। ध्यान देंगे कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों चालू होना चाहिए। इसके बाद दोनों पर ओटीपी जनरेट होगा और दोनों का ओटीपी ज़रूरी है। कन्फर्म ईमेल आईडी एड्रेस पर जाके दोबारा से वही ईमेल आईडी टाइप करेंगे, फिर जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, कैप्चा डालकर सबमिट करेंगे। अब देखेंगे कि आपके मोबाइल नंबर और साथ ही साथ ईमेल आईडी दोनों पर ओटीपी गया है। देखिए, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ऊपर मोबाइल नंबर को ओटीपी डाल के वैलिडेट करेंगे, नीचे ईमेल आईडी का ओटीपी डालकर वैलिडेट करेंगे। आई एग्री पर क्लिक करके कैप्चा डाल करके रीवेरीफाई करेंगे। रीवेरीफाई वो सब चीज़ को करेंगे जो अभी हम टाइप करें हैं, जैसे कि नाम, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पोस्ट का नाम एक बार चेक कर लेंगे। उसके बाद सबमिट करना है हमें। सारा चेक बॉक्स को टिक करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद ये चारों चीज़ कुछ मॉडिफाई नहीं हो सकता। आपका नाम नहीं मॉडिफाई हो सकता, आपका मोबाइल नंबर, ना ही आपका ईमेल आईडी। ध्यान देंगे कि इसमें आपको अपना ही मोबाइल नंबर देना और अपना ही ईमेल आईडी देना है। ये देखिए, रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हुआ, इसको आप नोट करके रख लेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म पर जाएंगे, सारा डिटेल आपको मार्कशीट और आधार कार्ड ये सब के अकॉर्डिंग फिल करना है। जहाँ पे स्ट्रिक्टली दिया हुआ है 10 के मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करनी है, वहाँ 10 के अकॉर्डिंग फिल करना है। और जहाँ पे कुछ नहीं दिया है वहाँ पे आप आधार कार्ड में अगर सही है तो आधार कार्ड के अनुसार भर सकते हैं, और 10th में सही है तो 10th के अकॉर्डिंग भर सकते हैं। इस पे देखिए, सारा डिटेल आपको 10th के अकॉर्डिंग फिल करने का मेंशन किया गया है। तो आप डेट ऑफ बर्थ 10th के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। आप अपने मम्मी पापा दोनों का नाम 10th के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। इसमें आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। नेशनैलिटी में इंडिया सेलेक्ट करना है। एक ऑप्शन ही एक ही दिया है, रिजर्वेशन। आपका अगर ST SC OBC या EWS है तो जो भी आपके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। इसमें आपका फादर का नाम टाइप करना है या आपको मदर का नाम टाइप करना है। मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड। आपका रीजन सेलेक्ट करना है। इसमें आपको एक आइडेंटिफिकेशन मार्क, मतलब बॉडी में कुछ मोल या स्कार मार्क इस टाइप का कुछ हो तो उसको आपको मेंशन करना है। यहाँ पे आपको अपने स्टेट के अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करना है। टोटल 5 सेंटर सेलेक्ट करना है। इसमें दिया गया है कि अवेलेबिलिटी के ऊपर आपको मिलेगा। तो शायद हो सकता है कि पहले आओ पहले पाओ, इस वजह से ऐसा दिया हो। तो टोटल 5 आपको स्टेट सेलेक्ट करना है और उसमें से 5 सिटीज़ सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करते समय ध्यान देंगे कि आपको जो सहूलियत हो वो पहले आप इसमें सेलेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि इसको ये स्टेट में जानता हूँ, ये जगह में जानता हूँ, इस टाइप का नहीं। आपको जो सहूलियत हो, जिसमें आप जा सके, ईजिली जा सके, ये सारा चीज़ देखते हुए सेलेक्ट कीजिएगा। ये भूतपूर्व सैनिक के लिए है। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। खासकर ये तीनों चीज़ जो दिया गया है, एक्स सर्विसमैन और अदर स्पोर्ट्स पर्सन और एम्प्लॉय डिटेल, ये सारा एज लिमिट के लिए दिया हुआ है।
आप ये राइट साइड में देख सकते हैं बॉक्स जो अपीयर हुआ है, ये सारा तीनों चीज़ इसमें बॉक्स में दिया हुआ है कि किसको कितना एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसको कितना मिलेगा, और स्पोर्ट्स पर्सन है तो उनको कितना मिलेगा, और भूतपूर्व सैनिक हैं या एक्स सर्विसमैन है तो उनको कितना इसमें एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। इस पे इसके बाद सेवन नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आप एड्रेस टाइप करेंगे। एड्रेस में ये ध्यान देंगे कि एड्रेस आपका एड्रेस प्रूफ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड हो गया या वोटर आईडी हो गया, इसके अकॉर्डिंग, और सही सही टाइप करेंगे। हमारा ज़िला बालोद था तो हम बालोद सेलेक्ट किए हैं। वैसे ही आप अपना ज़िला, पिन कोड, ये सारा चीज़ आप पॉइंट टू पॉइंट जैसा उसमें आईडी कार्ड में मेंशन है वैसा ही टाइप करेंगे। और आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यस करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये आपके ऊपर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल्स मांगा गया है। इस पे नोट पे देखिए क्या लिखा हुआ है। नोट पर दिया गया है कि कई सारे यूनिवर्सिटी में परसेंटेज अवार्ड नहीं करते हैं, जीपीए, सीजीपीए या सीक्यूपीआई अवार्ड करते हैं। तो इसका नीचे फॉर्मूला दिया गया है कि किस टाइप से आपको करना है। 10 के पॉइंट के स्केल के ऊपर करना है, जैसे 6.4 है तो 60% डालना है। परसेंटेज ऐसा डालना है। वैसे नीचे ये दोनों का ऑप्शन दिया है। सीजीपीए अगर जिनको मिला है तो सीजीपीए डायरेक्टली डाल सकते हैं, या फिर परसेंटेज दिया है तो परसेंटेज भी डाल सकते हैं। वो ऊपर जो दिया गया जानकारी था वो आपके लिए था। अब देखिए आपको 10th का डिटेल डालना है। 10th आप कौन से साल में पास आउट हुए, कौन से स्कूल में, ये इंस्टीट्यूट मतलब स्कूल। इसमें सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन अभी 10th में ऐसा अलग अलग सब्जेक्ट होता नहीं है, तो 10th में आप ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट डाल देंगे। क्वालिफाइड में पास्ट, ऑब्वियस सी बात है। अब इसमें देखिए परसेंटेज और सीजीपीए दोनों मेंशन है। तो अगर आपका 10th सीजीपीए था, जैसे कि सीबीएसई में होता है खासकर, तो आप डायरेक्टली सीजीपीए ही डाल सकते हैं अगर परसेंटेज में आपको कैलकुलेट नहीं करना है तो। देखिए मेरा सीजीपीए था 9.5 तो मैंने 9.5 डाल दिया। अब 12th का डिटेल, 12th के डिटेल में भी सेम आप बोर्ड डालेंगे, जैसे सीजी है या सीबीएसई है, आईसीएसई है तो वैसा ईयर ऑफ पासिंग टाइप करेंगे। उसके बाद जिस स्कूल से आप पढ़ाई करें स्कूल का नाम डालेंगे। फिर 12th में जो मेन सब्जेक्ट था, सारा सब्जेक्ट मेंशन नहीं करेंगे मगर जो मेन सब्जेक्ट था उसको मेंशन करेंगे। क्वालिफाइड में पास, क्योंकि फेल वाले को तो लेंगे नहीं है। अब 12th में जो परसेंटेज था आपका उसको टाइप करेंगे यहाँ पे, परसेंटेज सही सही कैलकुलेट करके। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन मांगा था तो इसमें आपका जो भी ग्रेजुएशन है उसको डालेंगे। स्पेशलाइजेशन बीए, बीएससी, बीकॉम, ये सारा चीज़। बी, जैसे मेरा बीटेक था, बीटेक के आगे आप जो भी ब्रांच है उसको लिखेंगे। बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ बीए डाल सकते हैं, बीएससी और बीकॉम डाल सकते हैं। यहाँ पे आपका कॉलेज का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम, ये दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। देखिए दोनों चीज़ दिया है, इंस्टीट्यूट, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का फुल नेम, तो हम यहाँ पे कॉलेज का नाम डाल रहे हैं। यहाँ पे वो कॉलेज कहाँ पे था उसको डालना है, उसका सिटी का नाम डालना है, और इस पे आपको ये डालना है कि सिटी का स्टेट क्या था। ये तो आगे डालेंगे कि आप किस ईयर में और किस मंथ में आप ज्वाइनिंग लिए थे उस कॉलेज पे, एडमिशन कब हुआ था, और इस पे डालेंगे कि आप कौन से साल और कौन से मंथ में पास हुए। आप अपना मार्कशीट को देख सकते हैं, नीचे मेंशन रहता है। यहाँ पे आप अपना परसेंटेज डालेंगे, ओवरऑल परसेंटेज जो तीनों चारों साल का कैलकुलेट करके डालेंगे, एग्रीगेट परसेंटेज जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पे है कि आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है, ऑब्वियस से है। एडिशनल किसी के पास कोई क्वालिफिकेशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए, तो इस इन एडिशनल क्वालिफिकेशन में फिल कर सकते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि फॉरेन लैंग्वेज या फिर लोकल लैंग्वेज, यदि किसी को आता है हिंदी और इंग्लिश, इन दोनों को छोड़ के, तो उस चीज़ को डाल सकते हैं। रीजनल लैंग्वेज भी हो सकता है उसमें, हिंदी इंग्लिश को छोड़ के जो भी आपके स्टेट का भाषा है उस सबको यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर आपको आता है तो। लिखना पढ़ना बोलना तीनों आना चाहिए। इसमें है कि आपका कुछ वर्क एक्सपीरियंस है।
अगर जैसे आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट होते तो इसमें डालते, अगर ऐसे भी डालना चाहते तो डाल सकते हैं, मगर ये ध्यान रखेंगे कि बाद में इसका एनओसी लगेगा, तो नहीं है तो नो करके आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर, फ़ोटो और सिग्नेचर को ध्यान देंगे कि फ़ोटो का वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और सिग्नेचर ब्लैक इंक पेन से साइन किया होना चाहिए। और मोस्टली फ़ोटो जो है वो 70 to 80% आपका फेस कवर होना चाहिए फ़ोटो पे, तो इस चीज़ को ध्यान देते हुए आप फ़ोटो अपलोड करेंगे। यहाँ पे दिया है कि वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए फ़ोटो का, तो वैसे ही अपलोड करेंगे इस पे। और सिग्नेचर आपको ब्लैक पेन से ही करना है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट में मेंशन है। यहाँ फीस का डिटेल है, आप पेमेंट में टिक करके डिक्लेरेशंस तीनों चारों को टिक करके आप कैप्चा डाल के प्रीव्यू करके एक बार अपना डिटेल विस्तार से देख लेंगे कि कहीं आपको कुछ मिस्टेक अगर लगता है तो आपके पास अभी भी मौका है चेंज करने का। सारा डिटेल वन बाय वन ऊपर से नीचे एक बार चेक कर लीजिए, उसके बाद ओके करके आप आगे सबमिट करेंगे। और सब चीज़ को आप अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही चेक करेंगे, सारा डिटेल वन बाय वन, मार्कशीट, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ये सारा चीज़ जो आपके पास अवेलेबल हो। ऐसा नहीं कि जो चीज़ अवेलेबल नहीं है उसके अकॉर्डिंग नहीं डालना है इस पर। आपको अपना फ़ोटो एक बार व्यू करना है, एक बार सिग्नेचर व्यू करना है, उसके बाद सबमिट करना है। सबमिट करेंगे तो आपके सामने स्टेट बैंक का पेमेंट गेटवे आएगा, इसमें ऑप्शन दिया हुआ यूपीआई का, या आपके पास कोई डेबिट कार्ड है स्टेट बैंक का, या फिर आपके पास स्टेट बैंक का नेट बैंकिंग है। अदर किसी बैंक का नेट बैंकिंग है तो नीचे जाके कर सकते हैं क्लिक, या आपके पास कोई डेबिट कार्ड है किसी अदर बैंक का, कार्ड की डिटेल में देखिए अदर बैंक का कोई डेबिट कार्ड है तो उस पर जाके आप आगे बढ़ सकते हैं। कंफर्म करके आप अपना कार्ड का डिटेल डालना है, उसके बाद जैसे पेमेंट ख़त्म होगा, सक्सेस होगा, तो ये पेज आपको अपीयर होगा। ये आपका फाइनल सबमिट होने के बाद जो प्रिंट आउट है ये है, इसको आपको प्रिंट आउट निकाल के या फिर पीडीएफ में सेव करके रख लेना है। थैंक यू गाइस, वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप मेरे को कमेंट पूछ सकते हैं।